जहां माता पार्वती कैलाश पर प्रवेश करती हैं, कैलाश पर आती हैं, तब माता पार्वती जी पहली बार घर में प्रवेश कर कर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती है। पार्थिव शिवलिंग एक बच्चे को देना जो नर्सिंग ऑफिसर बना हुआ है, उसको बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए बहुत सारे। पार्वती जी प्रवेश करें। माता पार्वती जी आज बैठी, पहली बार विवाह कर कर माता पार्वती जी अपने कैलाश धाम पर आई थी, और माता पार्वती जी ने पहली बार भगवान शंकर के विवाह होने के बाद पहली बार पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण किया। पहली बार। और ध्यान रखें मेरी बेटियां, ध्यान रखें मेरे बेटाएं, मेरी माताएं इस बात का ध्यान रखें, बेटियां ध्यान रखें, मेरी माताएं ध्यान रखें, मेरे भाई ध्यान रखें। जिस दिन तुम्हारा मन करे, जिस दिन तुम्हारा दिल करे, उस दिन घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया करो। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि आज मेरा मन है मैं पार्थिव शिवलिंग बनाऊं, गमले में से मट्टी लो, खेत में से मट्टी लो, जहां से मट्टी ले सकते हो। घर के बाहर कोई गमला हो, बगीचा हो, शहरों में जमीन पर कहां मट्टी ढूंढने जाओगे, तुम्हारे जो गमले लगे रहते हो उसमें से मट्टी ले लो, पर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। समझ लेना जरा, तुमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, जलाधारी बनाई, पूजन कर लो जिस दिन तुम्हारा मन करे। कोई तिथि, कोई वार, कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, कोई पल, कुछ मत देखो। तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। 3 आखा चावल, 3 अक्षत। आखा चावल जानते हो, साबुदाना, आखा चावल। 3 चावल के दाने, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 चावल दाने। 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 बेलपत्र, जहां पर माता पार्वती जी का आपने ये जलाधारी बनाई है, उसी जलाधारी पर यहां से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहां 3 बेलपत्र, तीनों रख दीजिए। और छोटा सा कलश हो या बड़ा सा कलश हो, 3 लोटा जल यहां बैठकर, जहां पर आपने बेलपत्ती रखी है उसी के वहीं पर बैठकर इस शिवलिंग पर 3 लोटा जल धीरे धीरे अपने मन की कामना कर कर, बाबा आज मैं दुखी हूं, बाबा मुझे ये तकलीफ है, बाबा मेरे बच्चे ये काम में गए हैं, बाबा ऐसा है। 3 लोटा जल बाबा को धीरे धीरे अपने भाव कहकर, फिर तुम्हारे पास में जो पूजन का सामान हो वो चढ़ाकर बाबा की आरती कर कर दिया लगा दो। जब दिया ठंडा हो जाए उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। आप पाओगे, आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। शिव आराधना में भगवान शंकर की, शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें बल प्रदान करती है, हमें बल देती है।
माता पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। शिव जी ने देखा पार्वती जी को कि पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही, तो शंकर जी ने पूछा, पार्वती तेरी शादी नहीं हो रही थी इसलिए तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, तू चाहती थी मुझसे विवाह करना चाहती थी इसलिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, अब क्या चाहती है? अब तो मैं तुझे मिल गया, अब तो मैं तुझे प्राप्त हो गया, अब तुझे क्या चाहिए? अब तुम मुझसे चाहती क्या है? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी से विनय करा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं कैलाश पर रहूं या शमशान में रहूं, जहां भी रहूं मेरे हृदय में कभी भी दुख ना हो, मैं प्रसन्न होकर अपनी जिंदगी को आपकी सेवा करते करते निकाल दूं, आपकी प्रसन्नता पूर्वक। आप सबको मालूम होगा रावण क्या करता था। रावण ने अपने शीश काट कर दिए, रावण ने तप करा, रावण ने साधना करी, रावण ने तपस्या करी, बहुत करी, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने आखिरी एक बिंदु अपनाया, रावण पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था, पूजन करने बैठ जाता था, शंकर भगवान को आकर उसे वर देना ही पड़ता था, वर देना ही पड़ता था। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का, पार्थिव शिवलिंग की आराधना का फल बहुत। कितने लोग हैं आप लोगों ने बनाया, कभी पार्थिव बनाया? सावन में बनाते हो गुरुजी, है ना, ऑनलाइन जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है तब बनाते हो, पर बीच में कभी तुम्हारा मन कर जाए, एकदम जब तुम्हारा मन हो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पार्थिव लिंग का पूजन करना है तो पति पत्नी का दोनों का होना जरूरी है, शादीशुदा होना जरूरी है, या ऐसा जरूरी है या वैसा जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चे हो बच्ची हो, शादी हो गई नहीं हुई, विवाह हो गया, जैसे भी हो, आप जैसे हो वैसे पार्थिव लिंग का निर्माण करो और पूजन करो। वो काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भरी। पीली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भरी। बालू रेत के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भरी। हे भोलेनाथ कृपा कर, तू करुणा कर, तू दया कर। पार्थिव लिंग निर्माण कर, पार्थिव लिंग पूजन का भी फल है। एक पत्र है, मेरा नाम सुमित्रा यादव है, मेरे पति का नाम संदीप यादव है। हम अंबागढ़ चौकी के रहने वाले हैं, जिला मोहला मामपुर अंबागढ़ चौकी से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अंबागढ़ चौकी से सुमित्रा यादव, पति का नाम संदीप यादव। हम अंबागढ़ चौकी के रहने वाले हैं। हाथ हिला दो एक बार, हाथ हिलाओ, आ जाओ, बच्चे को लेके आ जाइए। गुरुजी हमने शादी के 5 साल तक तो इलाज करवाया, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल हमने शादी के इंतजार करा कि बच्चा होगा, संतान होगी, पर संतान का सुख नहीं हुआ। 18 साल हो गए शादी के, पर संतान का सुख नहीं आया। डॉक्टरी इलाज करवाया, रिजल्ट भी कुछ नहीं मिला, लाखों रुपए लग गए।
पर कोई रिजल्ट नहीं है। आपकी कथा 2022 में हाले कोसा में हुआ, तब मेरी मम्मी और मेरी बहनों ने आपके द्वारा बताया गया सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग हम दोनों ने उपाय किया। घर में छोटा सा शिवलिंग जिस पे जल चढ़ाना, आचमन करना और पूजन करना। महादेव की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 6 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 30 अप्रैल 2024 को मेरे घर में 18 साल के बाद संतान ने जन्म लिया, जिसका फोटो लगा रहे हैं। 18 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में संतान दी। एक पत्र और है, मेरा नाम चमेली साहू है, पति का नाम मुनेश्वर साहू है। मैं चलो पत्र पे पढ़ो तो जरा एड्रेस पढ़ो, चलो बोलो क्या लिखा है। चिल्लाटी, हाँ ठीक है, हम भी समझ गए हो, ठीक है। चिल्लाटी जिला गोंदिया महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। 15 साल मेरी शादी को हो गए थे, और अगर बच्चे को लाई हैं तो लेकर आ सकती हैं। 15 साल शादी को हो गए थे, बहुत इलाज करवाया, कुछ नहीं हुआ। 2022 में हाले कोसा में शिव महापुराण की कथा हुई, तो एक दिन की कथा सुनी और कथा स्थल पर झोली पसार कर बाबा से पंडाल में विनती करी। गुरुजी बोलते हैं कि पंडाल में जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने भी पंडाल में आकर 2022 में बाबा से प्रार्थना करी इसी हाले कोसा में, और बाबा की कृपा से 2023 में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को 15 साल के बाद औलाद हुई है, प्रणाम करने के लिए आया। हाले कोसा ने सबका हाल बदल दिया। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें बसा। शंभो 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 से लगा लो गिरी जा रही हूँ, उठा लो 18 साल के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।